अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबाएं। अगर मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, यही मेरी कामयाबी है। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग को तकरीबन पाँचवां हफ्ता होने वाला है। एक महीना गुजर गया है, लेकिन इस एक महीने में क्या खोया क्या पाया, ये ज़रा कोई सोचे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो सोच रहे हैं उसमें सब कोई ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो ईरान के बारे में अंदाज़ा लगाया था वो टोटली गलत साबित हुआ। जो वो कह रहे थे कि 2 दिन में हम ईरान को तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हुकूमत चेंज कर देंगे, उनके सारे बातें खामो ख्याल साबित हुई। और वो इसको लपेटे में लाने के लिए उनका प्लानिंग यही था कि अरब ममालिक को, खुसूसन खलीजी ममालिक को भी इस जंग में धकेलेंगे। लेकिन अभी तक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक खलीजी ममालिक खामोश हैं। उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वहीं के अड्डे हैं उसमें अमेरिका के, वहाँ से इजराइल और अमेरिका ईरान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। उनके शहरी, उनके बच्चे बच्चियाँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल सब तबाह हो गए हैं। लेकिन ईरान भी जो है उनका बदला लेने के लिए जो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं, कभी कभी तो वो उन चीज़ों पे भी हमला करता है जहाँ शहरी आबादी के नज़दीक उनके अड्डे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक जगह पे, लेकिन ट्रंप की जो अपनी मकबूलियत है वो भी तकरीबन तवक्के से ज़्यादा नीचे गिर गई है। 71% लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं जंग की, सिर्फ 33% उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो उनको वोट मिले थे इलेक्शन में, उससे भी 17% लोग अभी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं कि हमने इनको वोट क्यों दिया, इसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। अमरीकी इकनॉमी भी तबाह हो गई है, उसके साथ साथ खलीज ममालिक में, इसराइल की तबाही भी देखने जैसी है। 3 तरफ से उस पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान भी उस पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह भी, और यमन के जुस्ती भी, वो भी उस पर हमले कर रहे हैं। लेकिन उसको सपोर्ट अमेरिका की है, बड़े बड़े ममालिक की है, तो वो अभी तक डटा हुआ है। इसी तरह अमेरिका के हमलों के बावजूद, इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान भी डटा हुआ है। ये अलग बात है कि ईरान की तबाही हो गई है, उसके कई लीडर्स शहीद हो गए हैं, बड़ी क्रीम लीडर उनकी शहीद हो गई है, लेकिन उनके जो सेकंड एंड थर्ड फोर्थ कमांड है वो अभी भी एक्टिव है। वो कम हमले कर रही है, अपने पॉलिसी बना रही है। लेकिन अवाम, जैसे जैसे कोई बड़ा लीडर शहीद होता है, अवाम यूनिटी हो जाती है, हुकूमत का साथ दे रही है। और इंटरनेशनली मार्केट्स जो है, खास करके तेल की मार्केट, वो तबाह और बर्बाद हो गई है। आपना हुर्मुज एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस लेके बैठ गया है, उसकी एक अपनी अहमियत हो गई है। और चाइना या जो भी ईरान के दोस्त ममालिक हैं, वो जहाज तो या टैंकर वहां से गुजर रहे हैं, बाकी को उन्होंने रोक के रखा हुआ है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत हिल के रह गई है। ताज़ा तरीन हमले भी खलीजी ममालिक में ईरान ने किए हैं, जहाँ पे फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, और इससे भी बड़ी तबाही फैली है। क्योंकि आगाज़ जो है ईरान को हमले करने में अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, फिर ईरान अपना बदला ले रहा है। इससे जो खत्े में जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी पोजीशन भी बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। पाकिस्तान ने सफारती जिम्मेदारियां संभाली हैं। 2 दिन पहले तक 4 ममालिक के, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, पाकिस्तान के वज़राए खारजा का यहाँ इजलास हुआ, उसमें भी जंगबंदी पे इत्तेफाक किया गया। और इसहाक डार साहब को एक चोट भी लगी, लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद कि आप थोड़ा आराम करें, लेकिन वो अचानक ही चीन चले गए आज, और चीन हुकूमत को वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सफारती लिहाज से पाकिस्तान भी इंटरनेशनली अहमियत इख्तियार कर गया है, इसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन मिस्र के सदर के बकौल इस जंग को दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स जो है वो रोक सकता है, जिसका नाम ट्रंप है। प्रेसिडेंट ट्रंप कभी एक बात करता है, कभी दूसरी बात करता है, और पूरा खलीजी ममालिक, इस्लामी ममालिक, इवन पूरी दुनिया वो जो है एक तजब्बुब का शिकार है। बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में खुद नहीं अंदर आएगा, क्योंकि वो औरों की जंग में अपने पाँव क्यों उसमें लगाए। स्पेन ने भी अपनी जो है वो जो फ़ज़ाई हुदूद हैं उसको बंद कर दिया है कि जो भी ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका के जहाज या कोई यहाँ से गुजरेगा, उसकी कोई यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। तो नेटो के ममालिक भी जो है वो पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को मशवरा दे रहे हैं, खलीज के ममालिक भी मशवरा दे रहे हैं, और गैर जानबदार ममालिक भी मशवरा दे रहे हैं कि इस जंग को ख़त्म कर
کر کے نیگوسیشنز کیے جائیں۔ جنگ امریکہ نے شروع کی تھی اسرائیل کے فائدے میں، لیکن اب پھنس گیا ہے، امریکہ پھنس گیا ہے، اور ایران کی جتنی بھی ابھی طاقت ہے اب بھی تک وہ اپنے میزائل، بیلاسٹک میزائل، ڈرون حملے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو ان کا دو بدو جواب دے رہا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے، اس سے زیادہ تر نقصان خلیجی ممالک کا بھی ہو رہا ہے، وہاں کے معیشت پہ بھی بہت بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور ابھی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق کہ امریکہ خلیج ممالک سے بھی امداد کی بات کرے گا کہ وہ جنگ میں کوئی اپنا کنٹریبیوشن دیں، یعنی عرب بھی مسلمان رہیں اور امداد بھی مسلمان دیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اور انٹرنیشنلی یعنی امریکہ کے سپر پاور ہونے پہ بھی ابھی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پھر 10 دن کے لیے اپنا ہرمز پہ حملے کرنے کے لیے انہوں نے پھر ٹائم بڑھا دیا تھا، اور ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، پوری دنیا گو مگو کی شکار ہے، بڑے بڑے مسائل وہیں رہ گئے ہیں۔ امریکہ کی ٹرمپ کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، مڈ ٹرم انتخابات ہو رہے ہیں، ایران بھی معیشت اس کی تباہ ہو گئی ہے، ان کا سکہ تو ویسے ہی اس کی جو ڈی ویلیویٹ بہت ہو گیا تھا، ابھی تو اور بڑھ گیا ہے، یعنی ہر طرف تباہی تباہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، پوری دنیا، مہذب دنیا اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، کب حکومتیں دنیا سکون کا سانس لے گی۔